दोस्तों, एक व्यक्ति अपने हाथ में एक थैला लिए और एक हाथ में एक इंसानी दिल लिए हुए अपने गांव के मोहल्लों में गली में घूम रहा था। और जो भी उसको महिला देखती उसके पैरों में वो उन मांस के टुकड़ों को फेंक देता। और जो भी इस दृश्य को देखता उसकी हालत खराब हो जाती। दोस्तों, जब वो एक एक करके सबके घरों में कुंडी खटखटाकर उन मांस के टुकड़ों को फेंक रहा था। और फिर जब कुछ महिला देखती हैं कि जो व्यक्ति उन मांस के टुकड़ों को फेंक रहा है उनके उसके हाथ में एक इंसानी दिल भी है जो खून से लथपथ है। और जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस व्यक्ति से उस मांस के टुकड़ों को लेती है, उस थैले को लेती है और जो उसने इंसानी दिल हाथ में ले रखा था उसको भी लेती है। और जब पूछताछ की जाती है तो सवाल एक ही था कि आखिर उसने किसके टुकड़े किए और क्यों किए, और वो उन टुकड़ों को, मांस के टुकड़ों को महिलाओं के पैरों में क्यों फेंक रहा है। और जब वो व्यक्ति पूरी कहानी बताता है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना को कि उस व्यक्ति ने आखिर उस महिला के टुकड़े क्यों किए और वो महिला कौन थी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक हर बार की तरह पूरी घटना को। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए घटना, ये कहानी लेकर आया हूँ। ये है उत्तर बंगाल का एक जिला है जलपाईगुड़ी। दोस्तों, उसी का एक थाना लगता है मयानगुड़ी थाना। और उस थाने का एक इलाका है जिसका नाम है बनकाड़ी इलाका। दोस्तों, 22 अगस्त की शाम 4 बजे रमेश रॉय, जो 35 से 30-35 साल का व्यक्ति है, और उसके वो अपने हाथ में एक थैला लिए और एक इंसानी दिल लिए अपने घर से निकलता है। और फिर उन मांस के टुकड़ों को जो भी महिला उसको देखती उसके पैरों में फेंकना शुरू कर देता है। दोस्तों, जो भी इस दृश्य को देखता उसकी हालत खराब हो जाती और किसी किसी का तो पेशाब भी निकल जाता। दोस्तों, जो भी रमेश के हाथ में इंसानी दिल देखता, और वो जो दिल था वो खून से लथपथ था, और जो रमेश है उसका भी हाथ खून से लथपथ था। दोस्तों, जब रमेश अपने मोहल्ले में आसपास के जो घर थे उनमें वो सभी महिलाओं के ऊपर उन मांस के टुकड़ों को फेंकता है और एक घर के बाहर पहुंचता है। और घर के बाहर पहुंचकर कुंडी खटखटाता है और कहता है कि रानी दीदी, घर से बाहर आओ। और जैसे ही रानी बाहर आती है तभी वो रमेश को देखकर हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि रमेश की ये हालत कैसे हुई। रमेश खून में लथपथ था, उसका हाथ खून में लथपथ था और उसके हाथ में एक इंसानी दिल था। दोस्तों, रमेश जैसे ही रानी को देखता है और उसके पैरों में वो मांस का टुकड़ा फेंक देता है, और जैसे ही रानी उस मांस के टुकड़े को देखती है तो वो एक महिला का हाथ था। और जैसे ही रानी उस हाथ को देखती है जो खून से लथपथ था, हाथ कटा हुआ था, रानी का पेशाब निकल जाता है और वो दरवाजा बंद करके घर के अंदर भाग जाती है और चीखती चिल्लाती है। जैसे ही उसकी चीख उसके घर वाले सुनते हैं, परिवार वाले सुनते हैं, तब वो घर से बाहर निकलते हैं और रानी छत पर पहुंचकर चिल्लाने लगती है। और जैसे ही आसपास के लोग रानी की आवाज़ सुनते हैं, चीखें सुनते हैं, तब सब अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। और जब रमेश को देखते हैं तो सब सोचने और समझने के लिए हैरान हो जाते हैं कि आखिर रमेश ने ये क्या किया और वो क्या करना चाह रहा है। दोस्तों, पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो रमेश वहां से निकल चुका होता है। और
आसपास के जो लोग थे उनसे पुलिस पूछताछ करती है और पुलिस रमेश के घर उसके आसपास के जो लोग थे, पड़ोसी थे, उनके साथ रमेश के घर पहुंचती है और जैसे ही रमेश के घर पहुंचते हैं, दरवाज़ा खोला जाता है, तो कमरे में देखते हैं कि एक महिला की बॉडी पड़ी हुई है, उसका सर कटा हुआ पड़ा है, पैर हैं और मांस के कुछ टुकड़े थे। पूरे घर में खून ही खून था। दोस्तों वहाँ पर पुलिस देखती है कि एक कुल्हाड़ी भी है, आरी भी है और जब पुलिस यह सब देखती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है और जो पड़ोसी होते हैं वो कहते हैं कि ये तो रमेश की पत्नी है। दोस्तों जब पुलिस को बताया जाता है कि ये तो रमेश की पत्नी है, पुलिस भी हैरान हो जाती है और रमेश को ढूंढने में लग जाती है। करीब 2-3 घंटे की मर खोज के बाद रमेश को ढूंढा जाता है और रमेश को पकड़ा जाता है। दोस्तों उत्तर बंगाल का ही एक इलाका लगता है, सीमागिरी इलाका, जहाँ से रमेश को पकड़ा जाता है और रमेश के हाथ से वो थैला लिया जाता है जिसमें उसने मांस के टुकड़े भर रखे थे और जो उसने हाथ में दिल लिया रखा, उस दिल को लिया जाता है और फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों उसके बाद रमेश से पूछताछ की जाती है और फिर जो रमेश कहानी बताता है तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है। दोस्तों रमेश बताता है कि अब से 4 साल पहले मेरी शादी दीपाली से हुई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं अपने काम पर सुबह को जाता और शाम को वापस आता। लेकिन जब मैं शाम को अपने घर पर वापस आता तो मैं दीपाली को देखता कि वो हर समय फ़ोन पर ही बातें करती। लेकिन उसके बाद मैंने दीपाली को समझाया और वो नहीं मानती है और फिर जब भी मैं अपने काम से अपने घर वापस आता शाम को, तो दीपाली रोज़ाना हर रोज़ की तरह वही फ़ोन पर बातें किया करती और एक दिन मैं फ़ोन रिसीव करता हूँ, फ़ोन की घंटी बजती है, दीपाली कुछ काम कर रही थी और जैसे ही मैं फ़ोन उठाता हूँ, तो उधर से एक व्यक्ति की आवाज़ आती है और जैसे ही मैं बोलता हूँ, तब फ़ोन काट दिया जाता है। 1-2 बार ऐसा ही होता है। मैं दीपाली को समझाता हूँ, लेकिन वो समझती नहीं थी। इसी कारण घर में कलेश होने लगा, लड़ाई-झगड़ा होने लगा और हम दोनों के बीच में कभी-कभी हाथापाई भी हो जाती। दोस्तों, उसके बाद रमेश बताता है कि इसी टेंशन में मैं हर समय चिंता में रहता, मेरा किसी भी काम में दिल नहीं लगता और मैं अंदर ही अंदर घुट रहा था और उसके बाद 20 अगस्त को जब मैं काम से आता हूँ और जो दीपाली होती है उससे कुछ काम के लिए कहता हूँ, लेकिन वो नहीं सुनती है और फिर उसके बाद दीपाली से मेरा झगड़ा होता है और हाथापाई हो जाती है और फिर मैं उसका गला दबा देता हूँ और गला तब तक दबाए रखता हूँ जब तक उसकी सांसें रुक नहीं जाती और नब्ज़ थम नहीं जाती और जब दीपावली की जो सांसें थी वो थम गई थी, तब मैं सोचता हूँ कि ये मैंने क्या कर दिया और फिर मैं घबरा जाता हूँ और सोचने लगता हूँ कि अब मैं इसका क्या करूँ। दोस्तों उसके बाद रमेश बताता है, फिर मैं उसके टुकड़े करता हूँ और मैं लेट हो जाता हूँ, उसमें बदबू होना शुरू हो जाती है। कुछ टुकड़े मैंने फेंक दिए थे और कुछ रह गए थे और फिर मैं सोचने लगता हूँ, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है और फिर मैं निकल पड़ता हूँ अपने हाथ में एक थैला लिए और दीपाली का दिल लिए। मैंने उसके जो टुकड़े थे और हाथ में दिल इसलिए लिया था कि मैं महिलाओं को यह बताना चाहता था कि किसी का दिल तोड़ना कितना मुश्किल है, कितना जिसका दिल टूटता है वो किस हालात से गुजरता है और जिस पे मैंने इतना विश्वास किया अपनी पत्नी पर, दीपाली पर, और उसी ने मेरा दिल तोड़ दिया और उसके बाद मैं दीपाली का दिल हाथ में लिए महिलाओं को यही दिखाता था कि किसी का दिल तोड़ना कितना आसान होता है, लेकिन जिसका दिल टूटता है उस पर क्या गुजरती है। और मैंने यही किया और जो उसके टुकड़े थे, मांस के जो टुकड़े थे, सभी महिलाओं के पैरों में मैं इसलिए फेंक रहा था। दोस्तों उसके बाद
पुलिस रमेश को गिरफ्तार कर लेती है और जेल भेज देती है। तो दोस्तों, जो रमेश ने रास्ता अपनाया वो भी गलत था और जो वो संदेश देना चाह रहा था वो भी गलत था। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।